सुमुल राणा जी वे और प्रत्याशियों के पे बहुत भारी पड़े हुए हैं। दावा करने से कभी कुछ नहीं होता। दावा तो मैं भी कर दूं कि सारा गांव मेरा है। मिथिलेश पाल सबसे कमजोर प्रत्याशी साबित हो रही है अभी तक। चंदन चौहान 3 साल रह के गए यहाँ से विधायक, जो अब उपचुनाव हो रहा, आज तक वे गांव में नहीं आगे देखे, ना कोई कार्य कराया। पूरे जितने भी कौम है सभी जो है साथ जुड़ी हुई है, हर तरह से जो है उनका साथ दे रहे। नमस्कार, मैं हूं कोमल प्रजापति और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज टुडे। मीरापुर विधानसभा में चुनाव का माहौल है। सभी दलों के प्रत्याशी रात दिन प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं मीरापुर विधानसभा के गांव तुल्हेड़ी में। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनके गांव में चुनाव का क्या हाल है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद भाई, आपके गांव में चुनाव का क्या माहौल है? देखो, चुनाव का माहौल तो अभी तक जो बन रहा है, यहाँ से कादिर राणा जी की जो पुत्र वधू है सुमुल राणा, उन्हीं का बन रहा है। क्योंकि अब से पहले जितने भी यहाँ विधायक है, चंदन चौहान 3 साल रह के गए यहाँ से विधायक, जो अब उपचुनाव हो रहा, आज तक वे गांव में नहीं आगे देखे, ना कोई कार्य कराया। इस मुद्दे को लेकर अब तक जो शाहनवाज राणा जी थे, उन्होंने यहाँ से सड़कें उड़ के बनवाई अब से पहले। उसके बाद कोई विधायक या एमपी किसी ने आगे सड़क उड़ के कुछ नहीं बनाई। तो इस वजह से मुद्दा यही है कि विकास को देखते हुए सुम्बुल राणा को ही वोट करने का फैसला लिया। आप सुम्बुल राणा से उम्मीद करते हैं कि आपके गांव में वो विकास कार्य करवा पाएंगी? जी बिल्कुल, उम्मीद रखते हैं, पूरी उम्मीद। और क्या क्या खासियत है सुम्बुल राणा जी में? देखो, जो सुम्बुल राणा जी तो अभी न्यू है, जो इसमें पॉलिटिक्स में आई है अभी पहली बार ही। लेकिन जो कादिर राणा सांसद जी है, उनसे उम्मीद बहुत है। अगर हम उनके पास जाएंगे, वे सांसद यहाँ के विधायक बन गए, तो बहुत अच्छा कार्य भी कराएंगे और हमारी बात भी मानी जाएगी। अ, अ, भाजपा सरकार के मंत्री और विधायक तो विकास के बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। विकास के दावे तो रखते हैं, लेकिन विकास अभी तक कराया कोई नहीं। आपके गांव में कोई विकास नहीं हुआ? हमारे गांव में अभी भाजपा सरकार से चंदन चौहान रह गए यहाँ पे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई विकास का कार्य तो कराया नहीं। कोई कार्य नहीं कोई कराया? कार्य नहीं कराया। शिक्षा को लेके कोई कुछ कार्य किया है उन्होंने? शिक्षा को लेके भी ना कोई सड़क का निर्माण, ना कुछ नया, कुछ नहीं अभी तक। ना गांव में ही नहीं आया अभी। वे 3 साल से जब विधायक रह गई है, उसके बाद अब जो सांसद बने उस टाइम तो आए वोट के लिए। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि चंदन चौहान सिर्फ यहाँ वोट मांगने आए हैं, उसके बाद में कभी यहाँ दिखे नहीं है? तो हमने यहाँ देखे नहीं जी कहीं भी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफकत है जी। मोहम्मद शफकत जी, इस बार आपके विधानसभा मीरापुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। आप वोटिंग के दिन क्या मन में आपके सवाल होंगे, क्या आप विचार होंगे जिस दिन आप वोट करने जाएंगे? हमारे विचार तो ये हैं जी, हम जो यहाँ से हमारे विधानसभा जो सुम्बुल राणा उठ रही हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है सभी मिलकर जो है इनको कामयाब बनावें। और इनसे जो हमारी उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह जो है हमें पूरी ये है कि वो हमारी उम्मीदों में खरी उतरेंगी। और हमारे जो कादिर राणा साहब हैं विधायक, ये भी जो है पहले हमारे गांव में जो विकास हुआ, जो कार्य पहले हुआ, वो इन्हीं की बदौलत है, इन्होंने किया। हम जिस सड़कों पर चलते हैं वो इन्हीं की बनवाई हुई है। हमारे घर के सामने को जो निकला वो जो है सब काम इन्हीं का करवाया हुआ। तो हमें जो इनसे अच्छा और कौन होगा। अच्छा, तो क्या समीकरण है, किस हिसाब से सुम्बुल राणा जी चुनाव जीत पाएंगी? इंशाल्लाह खुदा की जात से पूरी उम्मीद है। और जहां तक भी हमसे कोशिश हो रही है, हम जो है उस काम में जो है पूरे जुटे हुए हैं दिलो जान से। और आगे भी इनके साथ जो है दिलो जान से रहेंगे इंशाल्लाह। ये खुदा की जात से हमें उम्मीद है। क्या सिर्फ मुस्लिम सुम्बुल राणा जी को वोट करेगा या और हिंदू समाज भी उन्हें वोट करेगा? नहीं, पूरे जितने भी कौम है सभी जो है साथ जुड़ी हुई हैं, हर तरह से जो है उनका साथ दे रहे, उनका सम्मान भी कर रहे। आपके गांव में कितनी वोट है टोटल? 2800 के करीब जो है जी हमारे गांव की पोलिंग है। 2800 का आपके गांव में पोलिंग होता है। कितने परसेंट उम्मीद है कि आपके गांव से कितने परसेंट वोट सुम्बुल राणा को जाएंगी? देखो जी, ऐसी बात है, पूरा तो जो है कभी हुआ नहीं करता, लेकिन यह है कि 90% की जो है पूरी उम्मीद हमें है। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जाहिद हसन जी, उनके बारे में आपका क्या विचार है? बस देखो जी, जब जो है किसी को हम जानते नहीं, हमारे पास कभी आए नहीं, हमने देखा नहीं जो है, तो उसके बारे में जो है क्या कह सकते हैं। वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि मुस्लिम समाज 80% से ज्यादा हमारे साथ है। देखो एक बात बताऊं, दावा करने से कभी कुछ नहीं होता। दावा तो मैं भी कर दूं कि सारा गांव मेरा है, और हकीकत में मेरा है।
लेकिन जब 7 आदमी खड़ा हो, बातचीत करे, बात हो, ये भी पता लगे कौन कितने पानी में है। दावे करने से नहीं काम चला करता। ओबीसी के पार्टी के प्रत्याशी भी इस बार मैदान में हैं। जी हाँ, वे भी न है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप उन्हें पसंद नहीं करते, पसंद तो सभी हैं। फिर वोट क्यों नहीं दे रहे उन्हें? है जी, देखो जो काम हमारे सामने जो है पहले आया, पहले से हमारे मिलने जुलने वाले हैं, हमारे से हर तरह का जो है संबंध है उनका, तो थोड़ा सा जो है उन पे ध्यान ज्यादा दिया जाए। वो आवेंगे कभी जो है भाई, अगर ये हमारी नजरों में कुछ फैल निकले तो देखा जाएगा। जैसे अभी आपके पास वो वोट मांगने नहीं आए? नहीं, हमारे पास नहीं आए जी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर फरमान। डॉक्टर साहब, आपके विधानसभा मीरापुर में उपचुनाव के लिए जल्दी ही मतदान होने वाला है। क्या विचार है, क्या माहौल है आपके गांव का? देखो, हमारे गांव का जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी की ओर है और सौ समाज का समर्थन मिल रहा है। आज मीरापुर के अंदर गुज्जर समाज की बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है और गुज्जर समाज भी समाजवादी पार्टी को आज समर्थन देने का ऐलान कर चुका है और सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है लगातार। और लगभग लगभग समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पकड़ बनाए हुए हैं अपने चुनाव। देखो, वोट मांगने तो सभी आते हैं, सभी का अधिकार भी है और मांगते भी हैं, लेकिन जहां तक, क्योंकि मैं भी एक हफ्ते से चुनाव प्रचार में हूं, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है सुमुल राणा जी, वे और प्रत्याशियों के पे बहुत भारी पड़े हुए हैं अभी तक तो। लेकिन जनता का जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है तो यही कहा जाएगा कि उनकी जीत काफी अच्छी जीत होगी। आप कह रहे हैं गुज्जर समाज की आज मीरापुर में एक पंचायत है, वहां सुम्बुल राणा जी को वो समर्थन देने जा रहे हैं, लेकिन कल भी मोरना में एक बहुत बड़ी पंचायत गुज्जर समाज की हुई है, उसमें उन्होंने मिथिलेश पाल है आरएलडी प्रत्याशी, उनको समर्थन दिया है। देखो, हर गांव में आपने देखा भी होगा, हर गांव में दो दो गुट होते हैं। एक गुट एक की ओर चला जाता है, दूसरा गुट दूसरे की ओर चला जाता है। लेकिन जहां तक का सवाल है मिथिलेश पाल का, मिथिलेश पाल सबसे कमजोर प्रत्याशी साबित हो रही है अभी तक तो। लेकिन आगे को देखो, भविष्य की बात है। जैसे 20 तारीख बढ़ी है, 20 तारीख के बाद कुछ जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। सुम्बुल राणा का जो मुकाबला होगा वो किसके साथ होगा? देखो, सुम्बुल राणा का जो जो जैसे हम फील्ड में है लगातार, हमें ये त्रिकोणीय मुकाबला है। जो केतली वाले हैं चंद्रशेखर जी, उनका भी है और सुम्बुल राणा जी भी हैं और मिथिलेश पाल जी भी हैं। तीनों का मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है। मोहम्मद सावेज भाई, 20 तारीख में उपचुनाव के लिए मतदान होगा, आप युवा हैं, क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे? हम जी अपने विकास के मुद्दों को सोच कर मतदान करेंगे। विकास? कैसा विकास? वह विकास ये देखो, हमारे यहाँ पे इतनी कूड़ियाँ वूड़ियाँ पड़ी हैं, बिल्कुल कोई भी आगे देखता नहीं। जब से विधायक बने या संसद बने, कोई भी नहीं आगे झांकता। वोट लेने के लिए तो आते हैं। ये देखो कितना बुरा हाल है यहाँ पे। जब बारिश होती है तो यहाँ इतना इतना कीचड़ हो जाता है, पैरों पैरों तक का। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी कोई विधायक या एमपी बनता है, वोट लेने के समय, मांगने के समय तो यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं कराता। तो इस बार आप विकास को माइंड में रख के वोट करने जाने वाले हैं, तो आपको ऐसा कौन सा प्रत्याशी लगता है जो विकास करवा पाएगा? देखो जी, पहले भी हमारे यहाँ राणा परिवार से ही सड़कें वड़कें बनी थी, उन्होंने ही विकास कराया था। और अब के भी हम उनको ही वोट करने वाले हैं। उनसे हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ यहाँ पे विकास करेंगे। आपको लगता है वो जीत पाएंगी? जीत के लिए ही तो वोट डाल रहे हैं जी। भाजपा और आरएलडी प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। सब ऐसे ही सोचते हैं। वो तो 23 तारीख को पता लगेगा कौन मुकाबले में है कौन नहीं। क्या समीकरण है जो सुम्बुल राणा जीत पाएंगे? सारे समाज मिलकर वोट कर रहा है उनको। सारा पूरा मुस्लिम समाज? पूरा मुस्लिम तो नहीं है, लगभग 80% तो पूरा है। ओबीसी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज इस बार हमारे साथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चंद युवा हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं, बाकी कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है उनके साथ। युवा ही तो देश का भविष्य है। कोई बात नहीं,
बड़े हो, जब बड़े सरपरस्त हो ना तभी तो युवा अच्छे लगे। जब बड़े ही नहीं होंगे तो युवा क्या करेंगे। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उन्हें तो जी कोई जानता नहीं, आजाद समाज पार्टी के जो उठ रहे हैं वो इलेक्शन में, जाहिद हुसैन जी, उन्हें अभी तक हमने इलेक्शन में उनका नाम सुना, इससे पहले कोई नाम नहीं सुना उनका, ना उन्हें देखा अभी तक। तो उनका कोई यहाँ पे आया भी नहीं है, वोट मांगने के लिए भी नहीं आया है।